समरेश सर रीजनिंग, हर्षानंद सर इंग्लिश, यूसीजा सर मैथ और आपके प्रदीप सर आपसे कुछ वार्तालाप करने आए हैं। कैसा रहा 2022 और आने वाला 2023 कैसा रहेगा। तो आज हम लोग पहले इस मुहिम के लिए, जैसा कि कोरोना काल में हमने गुरु शिष्य संवाद का एक नया इतिहास का चैप्टर की शुरुआत किया था, गुरु शिष्य संवाद लाइव में आपके प्रश्नों के, आपके मन के प्रश्न का, दुविधा का दूर करने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया गया था। हालांकि ढेर सारे लोगों का कमेंट था, कमेंट लेते लेते करीब कैसे 1.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन आज पहले कमेंट लेने से पहले हम लोग यह प्रोजेक्ट करेंगे, यह प्लान बनाएंगे कि 2022 जो बीत रहा है, लगभग बीत चुका है, आज अंतिम में लगभग हम 11.5 घंटा रह चुके हैं, शेष बचे हैं 2022 और 2023 जो रात के 12 बजे से 2023 आ रहा है इंडियन कैलेंडर के अनुसार। हालांकि हम लोग का जो शक संवत है 22 मार्च को नववर्ष आगमन होता है। 22 मार्च 1957 को विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को एडॉप्ट किया गया और नेशनल कैलेंडर के रूप में शक संवत, हिंदी कैलेंडर शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में एडॉप्ट कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि भाई तापमान का मात्रक केल्विन होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। जूल का मात्रक या कार्य और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, व्यवहारिक मात्रक ऊर्जा को लेते थे कैलोरी में आप देते हैं। अतः हम भारतीय होने के साथ साथ हम लोग अपने कैलेंडर जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है उसके तुलना में सबसे ज्यादा व्यवहार में लाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहला दिन पर हम लोग जश्न बना लेते हैं। हालांकि जश्न हम लोग के अकॉर्डिंग में होना चाहिए 22 मार्च, नववर्ष होना चाहिए 22 मार्च। तो 2022 जो उचित नहीं रहा, कुछ अनुचित भी कार्य किए हुए, छात्र जीवन के लिए जो बड़ी विडंबना थी, सरकार के लिए भी बड़ी विडंबना थी, आयोग के लिए बड़ी विडंबना रही कि 2022 पहला कलंकित वर्ष था। इसमें बीपीएससी जैसे आयोग का क्वेश्चन लीक हुआ, बिहार एसएससी का क्वेश्चन लीक हुआ, बिहार एसएससी का एक शिफ्ट और एक शिफ्ट रद्द भी किया गया। और जो छात्रों का मांग है कि तीनों शिफ्ट को रद्द किया जाए, वो भी 99% है कि संभावना है कि तीनों शिफ्ट रद्द ही हो जाएंगे। नहीं फिर सिरे से बिहार एसएससी के लिए एग्जाम का डेट अनाउंस होगा, फिर डेट एग्जाम देंगे, क्या जो भी हो। लेकिन एक चीज आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, और जो खोया है वो 2023 में कैसे अचीव करना है। क्योंकि एक प्रारूप कहते हैं, संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया, उसी तरह से आपके बेरोजगारी को दूर करने का भी प्रारूप तैयार किया जा चुका है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने भी कुछ दिन पहले देखे होंगे विभिन्न पेपर के माध्यम से ढेर सारे वैकेंसी क्रिएट किए, नए वैकेंसी क्रिएट किए हैं, जो आने वाले साल में निश्चित तौर पे वह वैकेंसी को फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार भी आज एसएससी कल देखे थे, एसएससी का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, जो पहली बार शेड्यूल 2022 में जारी किया गया था और 22 का वो एग्जाम चल ही रहा है। 23 का भी शेड्यूल आ गया है। बीपीएससी ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर दी, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा कल से स्टार्ट हो चुकी है, जो ऑलरेडी घोषणा हुआ था। और सचिव बीपीएससी का फरवरी में पीटी, मई में मुख्य परीक्षा का ये भी शेड्यूल ऑलरेडी क्लियर है। तो आज हम पूरे कौटिल्य परिवार के सभी सदस्य आपसे रूबरू होने आए हैं कि 2023 में अपनी तैयारी को इस अनुरूप झोंक देना है, अपने सारे ऊर्जा को इस अनुरूप झोंक देना है
कि जो 2023 से पहले नहीं हो पाया था वो 23 में हो जाएगा। जैसे जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद आए और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बचवा सुनो हमारी बात, धर भरा करके तुम आंदोलन में कदम न रखते, पहले थूक बजा करके पूरे भारत के विभिन्न समस्या को समझ लो और उसमें जो लगे दमदार होना चाहिए उस पर जुबान करना, उस पर आंदोलन चला देना। उसी भारत भ्रमण के दौरान 1916 में लखनऊ अधिवेशन, तब राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए चंपारण सत्याग्रह। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा, फिर खिलाफत, फिर असहयोग आंदोलन, ध्यान से सुनते रहना, फिर दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और उसके बाद भारत छोड़ो। जो बातें 1917 से 1942 25 साल में नहीं हो पाया, वो बातें 1942 में महात्मा गांधी ने जो जंतर दिया, डू एंड डाई, 5 साल में कर दिखाया और भारत की आजादी। तो आपसे यही आग्रह कि जो 2022 तक आप नहीं कर पाए, अगला 365 दिन 12 महीना 1 साल वो आप करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपने पिछले कई वर्षों से करते आ रहे थे नहीं हो पाया, 2023 में करेंगे जरूर, आपको वह याद होगा। प्रदीप सरकार नारा रहता है अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्या जय बिहार। तो आप तमाम कौटिल्या परिवार के या तमाम छात्र समुदाय के सभी सदस्य को, छात्र समुदाय के साथ साथ हम लोग पूरे कौटिल्या परिवार के सभी सदस्य, हम लोग सर लोग को भी एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क दिया है। हालांकि ये लोग में परिपूर्ण है भाई, स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम दिया हुआ, कोई जंगरोधी जंग और लगने की संभावना नहीं है, जंगरोधी इस्पात और लगी है। फिर भी हम आप पूरे कौटिल्या परिवार के लीडर होने के नाते हम अपने पूरे टीम से यह आग्रह करेंगे 2023 में हमारा इस हीरा को, हमारा इस कौटिल्या परिवार के सदस्य रूपी हीरा को इस प्रकार आप लोग तराशिए कि 2023 के अंत तक इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए और इस हीरे में चमक आ जाए। कहीं रखे या अपने देदीप्यमान प्रकाश से खुद और अपने समाज के साथ साथ अपने देश को भी प्रकाशित करें। तो निश्चित रूप में सर लोग से भी कुछ बात करेंगे, फिर आप लोग का कमेंट लेंगे और इधर से स्टार्ट करें समय